मिस्टर मालिम से आज हम बात करेंगे मुश ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में आपको आगे से क्या कुछ दिखाया जाएगा और 2020 की मैं कहूंगा कि ये होने वाली है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां पर दिखाए जाएंगे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर का है अपना बहुत ही कमाल का रोल। यहां पर मजा आएगा आज आपको ये स्टोरी सुनने का, तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लोग जैसे कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर आपको महक एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो कि लंदन गई थी यहाँ पर लॉ की डिग्री करने, और वापसी में आते हुए लेके आती है अपने साथ एक दोस्त, और साथ में होता है एक छोटा सा मासूम सा मतलब न्यूबॉर्न बेबी। जैसे ही घर में एंटर होते हैं यहाँ पर अच्छे से किया जाता है इस्तकबाल, और बाप बड़ा खुश होता है कि बेटी आई है फाइनली लॉ कंप्लीट करके, अब वो यहाँ पे रहेगी। डेफिनेटली आगे से इसके फ्यूचर के बारे में सोचा जाएगा। ताई को ये एक भी आंख नहीं बाती, ताई को देख के काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी महक इस घर में आ जाती है तो सारी बातें उसकी मानी जाती हैं। ताई पूछती है कि जो लड़की तुम साथ लाई हो कौन है, तो यहाँ पर बाप एक्सप्लेनेशन देता है कि इस लड़की का कोई वारिस नहीं है, यहाँ पर इसकी शादी हुई थी एक ऐसे इंसान के साथ जो बेचारा 1 महीने के बाद ही चल बसा, और ये उसका छोटा सा बच्चा है और इसका कोई भी सहारा देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से मेरी बेटी इसको अपने साथ लेके आई है। और वो ये कहती है कि दाल में कुछ काला है। मुझे ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं लगती, और स्टोरी इतनी सिंपल है भी नहीं। यहाँ पर महक को प्यार था उस लड़के के साथ जो कि लंदन में ही रहता था, वहां पे किया उसने इसको प्रपोज, और ये आपस में बहुत ज्यादा मिलते थे। और इसके साथ एक दोस्त भी इसकी रहती थी जिसका नाम था शांजे, वो भी एक फखर नाम के लड़के से करती थी प्यार। अब जो बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने भैया, वहां पर माहौल होता है बहुत ही ज्यादा ओपन, और खास तौर पे अगर आपकी फ्रेंडशिप्स हो जाए, इस तरह के बॉयफ्रेंड बन जाए, तो आप कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हो। यू नो व्हाट आई मीन बाय क्लोज। तो भैया इतना क्लोज होने के बाद यहाँ पर चांसेस बहुत आगे तक चले जाते हैं, और डेफिनेटली वही हुआ। जो इसकी दोस्ती शांजे, उसका जिसके साथ अफेयर था, वो लड़का इसको छोड़ के चला जाता है पाकिस्तान, और ये कह के जाता है कि 15 दिन के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से शांजे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, और वो डिप्रेशन में जाके खुदकुशी कर लेती है। और ये बात महक को बहुत ही ज्यादा सदमे में ले जाती है। यहाँ पर महक के साथ भी जब वो सीन रिपीट होने लगता है, क्योंकि शयान ये रिक्वेस्ट करता है कि वो जा रहा है पाकिस्तान, फौरन से वापस आ जाएगा, लेकिन महक इससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसने जाना है तो पहले निकाह करके जाए। अब शयान चूंकि एक बहुत अच्छा लड़का होता है, तो वो डेफिनेटली इसके साथ शादी कर लेता है, और उसके बाद जाता है भैया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाके होता है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा तमाशा, क्योंकि उसको पाला होता है उसके अपने ही मामू ने मुकद्दर खान, जिसका नाम यहाँ पर काफी गुंडा टाइप का ये बंदा है। इस बंदे की काफी पावर है, और इसकी एक छोटी सी बच्ची जो 15 साल की बच्ची जो अक्सर पढ़ती है शयान के पास, कहता है ये उसको कि तुम्हारी शादी तो हमने इसके साथ करनी है, तुम्हारी माँ के साथ डील कर रखी थी। अब भैया शयान कैसे कर लेगा छोटी सी बच्ची के साथ शादी? एक तो बंदा काफी डिसेंट है, और दूसरी बात यह है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। वो फौरन से अपने कपड़े पैक करके वहां से भागने की जब कोशिश करता है, तो मामा उसका कहाँ जाने देता है, वो उसको उसी टाइम पकड़ लेता है और यहाँ पर बंद कर देता है कोठड़ी में, जहां पर मिलता है आपको सिर्फ 2 टाइम का खाना। और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि 9 महीने का आपको टाइम दिखाया जाता है कि मतलब 9 महीने के बाद आपका बेबी हो जाता है। 9 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर शयान की हालत दिखाई गई कुछ ऐसी कि जैसे पता नहीं कितने सालों से कैद है इसके अंदर। और जब इसको जेल में बंद कर दे, तो यहाँ पर वो दिन रात कोशिश करता है वहां से भागने की, एक छोटे से ब्लेड के साथ वो बड़े आराम से वो विंडो को काट के वहां से भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन बेचारा भागा भागा आता है जिस टाइम एग्जैक्टली बिल्कुल अपने ससुर के घर के सामने, तो यहाँ पर फौरन से उसको दोबारा से पकड़ लिया जाता है और दोबारा से उसी कोठड़ी में बंद कर दिया जाता है। इस ड्रामे के अंदर एक और बहुत ही मेन कैरेक्टर है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ड्रामा बहुत ज्यादा उसके ऊपर बेस करता है। उस कैरेक्टर का नाम है आदम। ये जो बंदा यहाँ पर रहता है महक के घर के बिल्कुल बाजू में, और सबसे मजे की बात यह है कि ये महक से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, कि मतलब पागलों वाला प्यार, एक ऐसा प्यार कि उसके पीछे मर मिटे। इस ड्रामे के मजीद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा बंदा दिखाया गया मलिक अहमद, जिसका नाम है, उसने अपनी जवानी के अंदर, या कह लो कि जब ये पैरालाइज नहीं था, तो बहुत ही गलत गलत हरकतें करता था, शराब पीता था, यहाँ पर लड़कियों के साथ करता था अफेयर, और अपनी बीवी के ऊपर जुल्म बहुत करता था। ये बीवी बेसिकली ताई है किसकी?
महक की। अब डेफिनेटली जब इस बेचारे की हुई बुरी कंडीशन तो यहाँ पर महक की ताई लेती है अपने पूरे बदले। इसकी 2 बेटियां हैं, यहाँ पर जो बड़ी बेटी है उसका नाम है रोशनी। रोशनी का भी चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ जिसका नाम है साकिब। उसके साथ फ़ोन पे बातें करती है, यहाँ पर छुप के मिलती है। अक्सर जब भी जाती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी ये पढ़ती है, भाग जाती है भैया उससे मिलने के लिए। इवन के बड़े 3rd क्लास किस्म के नेट कैफ़े दिखाए गए हैं। आज के दौर में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार। यहाँ पर जब आपको शॉर्ट दिखाया गया था लंदन वाला, वहाँ पर लिखा था 2018। अगर 2018 की वो बात थी तो 19 के अंदर भैया किसी भी किस्म के नेट कैफे अवेलेबल नहीं है। खैर अब इस ड्रामे के अंदर चूंकि बड़े तमाशे होने, तो यहाँ पर अगला तमाशा कुछ ऐसा होगा कि गुड्डी को बड़े बुरे तरीके से घर से धक्के मार के ताई बाहर निकाल देगी, क्योंकि कहती है इसको चाय के लिए कि बना दो मुझे चाय। वो आगे से अकड़ के उसको बाजू मरोड़ देती है। तो अपने गार्ड की मदद से जब घर से इसको बाहर निकालती है तो साथ में डेफिनेटली चूंकि शो ये कराया होता है कि जो बच्चा है ये इस टाइम गुड्डी का है, तो गुड्डी के साथ बच्चा भेज दी जाता है। वहाँ पर जब ये स्टेशन पे कर रही होती है ट्रेन का वेट, तो उस टाइम आपको एक बड़ा कमाल का सीन दिखाया जाएगा जहां पर ये जो बच्चा है ये अगवा हो जाएगा। अब बच्चा अगवा होगा, यहाँ पर महक लेगी काफ़ी टेंशन के कहाँ चला गया मेरा बच्चा, और ऐसी कंडीशन में तो डेफिनेटली वो चीखेगी पुकारेगी, यहाँ पर आदम को कहेगी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ले आओ, मैं उसको बिल्कुल भी खो नहीं सकती। आदम इस चीज़ को सुन के होगा काफ़ी हैरान कि जिस लड़की से मैं करता हूँ प्यार यहाँ पर पहले से ही है, शादीशुदा, लेकिन ये मौका नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। फ़ौरन से आदम ने निकलना घर से बाहर, इसका बच्चा ढूंढ के लाना है। डेफिनेटली वो पहले देखेगा गुड्डी को, उससे पूछेगा कि कहाँ चला गया। वो कहेगी मैंने यहाँ पे रखा था, और उसके बाद पता नहीं कौन उठा के ले गया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बच्चे को ये सर्च करने में कामयाब हो जाएंगे, और फाइनली जो आदम होगा वो इन तीनों को लेके घर आएगा और यहाँ पर होगा काफ़ी डिस्टर्ब। लेकिन जो मज़े का सीन होगा वो ये कि अब गुड्डी ने देख लिया है आदम को, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गया, कि मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया, उसको वो बहुत पसंद आ गया। और वो अब चाहते कि किसी तरीके से इस बंदे को हासिल किया जाए। तो डेफिनेटली उसको हासिल करने के लिए तो अब ये इस घर के अंदर अच्छी बन के रहेगी, यहाँ पर हर तरह के करेगी काम। अब ताई जो भी कहेगी इसे वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी बन गया इस घर के अंदर एक मिशन के उसने किसी तरीके से आदम को हासिल करना। अब डेफिनेटली शादी तो कर चुकी है महक, आदम क्या कर सकता है, इससे पूछेगा कि किससे की शादी, कौन है तुम्हारा शौहर, तो ये उसको बताएगी सारी कंडीशन के वो गया और उसके बाद वापस नहीं आया। आदम की अब ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इसको इसके शौहर से मिला दिया जाए, जो इस ड्रामे के अंदर आप कह लो कि बहुत सारे ट्विस्ट लेके आएगा। अब एक ट्राई तो शान बहुत अच्छे से कर चुका है, यहाँ पर छोटे से ब्लेड से काट दी थी उसने विंडो और भाग गया था, लेकिन अब दोबारा कहाँ भैया, सालों वेट करे उस विंडो को दोबारा काटने के लिए। तो इसका माइंड थोड़ा सा करेगा काम जो इसको पहले कर लेना चाहिए था, ये कर लेगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, यानी कि अपने मामू की बात मान लेगा। मामू को कहेगा कि हाँ ठीक है मैं आपकी 15 साल की बेटी के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि भैया इसका माइंड काम कर रहा है कि यहाँ से निकलूंगा तो ही कुछ करूंगा ना, इधर बैठ के तो दोबारा बस ब्लेड के साथ ही लगा रहूंगा। तो वो फाइनली यहाँ से निकल जाएगा, इसकी हो जाएगी शादी मामू की छोटी सी बच्ची के साथ, और ये फिर बताएगा अपनी मामी को कि आखिर क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रहा था, चूंकि वो पहले से शादीशुदा है। और मामी भी ये सुन के काफ़ी हैरान होगी साथ में परेशान भी, और उसको वो यकीन दिलाएगी कि इस मामले में जो भी हेल्प वो कर सकी करेगी। अब साकिब की हुई थी ठीक ठाक छितरौल, यहाँ पर पुलिस ने काफ़ी मारा था, नेट कैफे से पकड़ा था, छापा पड़ा था, वहाँ पर आपको वो सीन याद होगा। उसके बाद दोबारा से टपक पड़ेगा वो रोशनी के सामने। रोशनी तो भैया बिल्कुल भी अब साकिब को देखना नहीं चाहती, लेकिन दिल से तो करती है प्यार, डेफिनेटली सुनेगी उसको, और वो ये कहेगा कि हम भाग जाते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब जितने भी रोमांटिक सीन होते हैं यहाँ पर रोमांटिक बातों के साथ दिखाए जाएंगे आपको, लेकिन रोशनी कहेगी कि तुम फिलहाल चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया। अब आदम की सर्च जारी है महक के शौहर को तलाश करने के लिए, डेफिनेटली तो ये पोल ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। फाइनली जब सबके सामने ये सच्चाई खुल के सामने आएगी तो घर में होगा ठीक ठाक बड़ा तमाशा। ख़ास तौर पे आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि महक के बाप को हो जाए हार्ट अटैक, यहाँ पर पहले ही काफ़ी मोटा है तो डेफिनेटली सस्टेन नहीं कर पाएगा, डायबिटीज़ भी हो सकती है इसको साथ में, तो फ़ौरन से ये मर जाएगा। अब मलिक अहमद का जो करैक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, ये एक बहुत ही बुरा इंसान था, कि मतलब इसने हर वो बुरे काम किए हैं जब ये पैरालाइज नहीं था, तो डेफिनेटली इसकी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ तो बुरा होना है। यहाँ पर जो ताई दिखाई गई है महक की, जो रोशनी की माँ है, ये चाहती है दूसरी शादी करना और उसके लिए पहले मारना चाहती है मलिक अहमद को। आपको दिखाया जाएगा मलिक अहमद का बिजनेस पार्टनर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा ताई के साथ, सॉरी महक की ताई के साथ, यानी कि रोशनी की माँ के साथ शादी करने के लिए, और वो उसको सजेस्ट करेगा कि वो पहले इस बंदे को यानी कि मलिक को मार दे। अब ये कोई बिजनेस डील भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको शादी वाला सीन ही दिखाया जाए, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि शादी ही शायद करना चाहती होगी, जिसकी वजह से ये मार देगी अपने शोहर को। लेकिन मारने से पहले डेफिनेटली ये पोल खुल के आएगा सामने रोशनी के। रोशनी को बहुत ही हैरानगी होगी कि उसकी माँ क्या करने वाली है। वो अपनी माँ से कहेगी कि आप प्लीज़ इस तरह की हरकत मत करें, लेकिन
लेकिन माँ ये कहेगी कि तुम भी जो हरकतें कर रही हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम मेरे राज के ऊपर पर्दा डालो, मैं तुम्हारे राज के ऊपर पर्दा डालती हूँ। तो फिर रोशनी का माइंड भी काम करेगा और वो कहेगी कि क्यों ना मैं भी इस घर से भाग जाऊँ, क्योंकि इस घर में मेरा रहना बिल्कुल भी बनता नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी जहाँ पर माँ कर रही दूसरी शादी, बाप मर गया। तो वो अपनी माँ से ये कहेगी कि हाँ ठीक है, मैं भी करती हूँ एक लड़के से प्यार, उसके साथ भाग के शादी करना चाहती हूँ। माँ एग्री हो जाएगी। तो मलिक अहमद को मारने से पहले यहाँ पर माँ रुखसत कर देगी अपनी बेटी को, ये कह के कि ये शादी कर रही है, बाप से मिल के जाएगी। डेफिनेटली जब मिलेगी उसको स्टेशन पे, साकिब नाम है उस लड़के का, वहाँ पर वो काफ़ी खुश होगा कि हाँ ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गई। और वो इसको लेके चला जाएगा एक होटल के अंदर और वहाँ पे जाके इसको रखेगा। हो सकता है कि ये फौरन से शादी कर लें या करें, नेक्स्ट डे जो भी होगा सीन वो एग्जैक्टली हम ड्रामे में देखेंगे। लेकिन ये बात तो श्योर है कि ये लड़की साकिब के साथ आगे जाके भाग जाएगी। अब आपको ड्रामे के अंदर ये भी दिखाया जा सकता है कि अगर ताई कर लेती है दूसरी शादी तो डेफिनेटली वो जो हस्बैंड होगा उसकी छोटी बेटी के ऊपर होगी नज़र। यहाँ पर माँ ये चाहती है कि अब जो छोटी बेटी है इसकी, उसकी शादी हो जाए आदम के साथ, और आदम के ऊपर तो डोरे डाल रही है दिन रात यहाँ पर कौन, गुड्डी। तो गुड्डी को ये एक आंख नहीं भाती, यहाँ पर गुड्डी को घर से बाहर निकालना चाहती है, जिसकी वजह से जो ताई होगी ये पारी देगी कैसे लड़के को, उसे कहेगी कि तुम इस लड़की को फंसाओ, इस लड़की को कहीं दूर लेके जाओ या कर लो किडनैप, जो भी तुमने करना है, ये है सारा का सारा पैसा, जो भी करना है इसको बस मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। अब यहाँ पर आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये काम कौन करेगा, ये काम वही लड़का करेगा जिस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था इसकी अपनी ही बेटी का, यानी कि रोशनी का। ये जो साकिब कैरेक्टर है एक बहुत ही कमीना कैरेक्टर है। इस लड़के का काम है सिर्फ और सिर्फ ये कि ये लड़कियों को बेचता है। मतलब क्या करता है कि पैसा लेके लड़कियों को आगे दूसरे लोगों को बेचता है। कुछ इस तरह का कैरेक्टर ये दिखाया जाएगा। ये क्या करेगा कि सारा का सारा पैसा लेके यहाँ पर गुड्डी को गवाह कर लेगा, और गुड्डी के गवाह होने के बाद डेफिनेटली महक बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। वो दोबारा से कहेगी आदम को कि यहाँ पर हेल्प की जाए, उसको ढूंढा जाए कहाँ पर वो चली गई। तो आदम भी बहुत परेशान होगा कि एकदम से ऐसा कौन कर सकता है। वो अपनी काफ़ी रिसर्च करेगा और वो देखेगा कि कहाँ पर वो जा सकती है। अचानक से वो देख रहा होगा इस तरह के कुछ पेजेस जहाँ पर लड़कियों को सेल किया जाता है। ये इंस्टा का पेज होगा या आपको फेसबुक की प्रोफाइल कुछ भी दिखाई जा सकती है। पिक्चर्स को जब वो स्वाइप कर रहा होगा तो सामने उसको नजर आएगी अपनी ही कज़न या जो भी इसका रिलेशन बनता है रोशनी के साथ। रोशनी की पिक्चर देख के बड़ा हैरान होगा कि रोशनी को बेचने के लिए रखा गया, यहाँ पर रेड चल रहे हैं भैया, नाइट के लिए लड़की भेजी जाएगी। ये सीन देख के वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ये सोचेगा हमने तो भेजा था इसको शादी करके, यहाँ पर मतलब वो जो इंसान है वो अच्छा इंसान नहीं है। तो हो सकता है कि ये जिस भी पेज के ऊपर ऐड लगा हो यहाँ पर आदम ये कहे कि वो इस लड़की से मिलना चाहता है, और इस तरीके से ये रोशनी को बचाएगा। सबसे पहले जब लेके आएगा माँ के सामने तो माँ को बताएगा कि ये बहुत ही बुरे तरीके से यूज़ होती रही है, इसको किसी होटल में रखा गया था, और इस तरह की जो कंडीशन होगी वो डेफिनेटली इसकी माँ के ऊपर यानी कि महक की ताई के ऊपर बहुत ही भारी होगी। वो बहुत ही चीखो पुकार करेगी और यहाँ पर रोएगी रिग्रेट के साथ कि उसने क्या कर दिया। क्योंकि भैया यहाँ पर इसको ये बात भी पता चल जाएगी कि ये किसके साथ भाग के गई है। ये बात इसको बताएगी इसकी अपनी ही बेटी दिखा सकती है इसको पिक्चर, जिसके बाद ये हैरान होगी और फिर इसकी माँ ही बताएगी कि एक्चुअली में ये वही शख्स है जिसको सुपारी दी गई थी गुड्डी को गवाह करने की। तो इसका मतलब है कि गुड्डी भी इसी के पास है। अब जैसे आदमी ने पहले बचाया रोशनी को, वैसे ही बचाएगा गुड्डी को आगे से डेफिनेटली जहाँ पर भी उसने किडनैप कर रखा होगा। यहाँ पर ना आपको आदम की फीलिंग थोड़ी सी इस तरह की आएगी कि जैसे कि मतलब कोई बहुत ही बाहुबली वाला हीरो नहीं होता। बहुत सारी जगह पे इसको फाइट करते हुए दिखाया जाएगा। यहाँ पर ड्रामा होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। खैर दिखाया आपको यही जाएगा कि डेफिनेटली दोनों लड़कियाँ तो आ जाएंगी यहाँ पर। अब गुड्डी चूँकि बहुत ही ज़्यादा आदम को लाइक करती है तो महक ये कहेगी कि तुम इसके साथ शादी कर लो, लेकिन आदम आगे से ये कहेगा कि तुम्हें पहले तुम्हारे शोहर तक पहुँचा दूँ, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। अब आदम अपनी पूरी रिसर्च करेगा, यहाँ पर देखेगा कि कहाँ हो सकता है इसका शोहर। वो उससे सारी डिटेल्स पूछेगा और पता करते करते जब जाएगा एग्जैक्टली उस घर में या उसके रिसोर्सेज में, जहाँ से भी आगे पीछे से पता करेगा तो इस बात का आइडिया होगा कि इस शयान नामी लड़के ने तो 15 साल की लड़की के साथ शादी कर रखी है और वो यहाँ पे रहता है। जब ये बात बताएगा आदम महक को तो महक बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। वो समझेगी शयान को कि शायद वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने मेरे साथ किया सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। एक्चुअली में तो वो बहुत सारी छोटी लड़कियों में इंटरेस्टेड है और यहाँ पर उसने शादी भी कर ली, कुछ बताया ही नहीं। तो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट जब आएगा तो डेफिनेटली बहुत ही बुरी कंडीशन दिखाई जाएगी महक की, मेंटली डिस्टर्ब होगी और इस सारे ट्रॉमा के अंदर साथ देगा उसका कौन, आदम। अब महक को डेफिनेटली आदम के प्यार का यकीन तो हो जाएगा,
यहाँ पर वो डिवोर्स लेना चाहती है सबसे पहले, क्योंकि बिना डिवोर्स लिए तो शादी नहीं कर सकती ना। तो इसने डिवोर्स लेनी है और इसको डिवोर्स दिलाने के लिए डेफिनेटली सामना करवाना पड़ेगा शयान का। शयान के पास जाएंगे ये लोग और फिर आपको दिखाया जाएगा एक मजीद तमाशा। पता चल जाएगा भैया इसके मामे को कि यहाँ पर ये जो बंदा है ये कुछ करना चाह रहा है, यहाँ पर शयान को मेरे पास से लेके जाना चाह रहा है। एक तो शयान को उन लोगों ने ऐसे कैद रखा है ना कि मतलब जब भी आगे पीछे मूव करने की कोशिश करता है तो फौरन से गार्ड आके पूछते हैं कि हाँ भी कितने जा रहे हैं। तो शयान का मामू यहाँ पर आदिम को भी किडनैप कर लेगा और उस पर करेगा बहुत ही ज्यादा जुल्म। और शयान ये देख के काफी हैरान होगा कि ये कौन है शख्स जो इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है महक के पीछे। यहाँ पर लगता है कि ये उससे ज्यादा प्यार करता है, शायद मैंने भी इतना प्यार ना किया हो। उसे इस बात का एहसास होगा कि ये बंदा वाकई उसके लिए कुछ वैल्यू रखता है। ड्रामे का एंड हो सकता है आपको कुछ ऐसा ही दिखाया जाए जहां पर शयान की भी अब ये स्ट्रगल होगी कि किसी तरीके से आदम को वहां से रिहा किया जाए। वो अपनी मामी की हेल्प लेगा या अपने मामू को मारेगा, जो भी उसने सिनेरियो करना होगा। ड्रामे का एंड आपको कुछ ऐसा ही दिखाया जा सकता है जहां पर शयान डेफिनेटली आदम को वहां से रिहा करवा के इस बात को एडमिट करेगा महक के सामने कि आदम ही उससे ज़्यादा प्यार करता है और वो उसको डिज़र्व नहीं करता था, जिसके बाद दे दी जाएगी इसको डिवोर्स और एंड पे आपको शायद ये दिखाया जाए कि आदिम की और महक की शादी होगी। अब भैया मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे का एंड कुछ ऐसा होगा, मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी चलेगी। अब जब भी मैं आपको किसी भी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ ना तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि 100% आपको वैसा ही देखने को मिले। इट जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, माई एनालिसिस कि ड्रामे के अंदर आपको कुछ इस तरह के सीन्स, कुछ इस तरह के ट्विस्ट दिखाए जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप सारा ड्रामा देखोगे तो दरमियान में बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज भी आपको दिखाए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे का क्या है कॉन्सेप्ट, किस तरह से चल सकती है स्टोरी, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।